मिल गया ठीक है, नहीं मिल गया तो नोट करें, घर जाके पढ़ लेना। आप मिस ना करें, ध्यान से सुनिए। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलिशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने, ध्यान से सुनिए फिर से जी। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलिशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है, इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक अच्छा स्थान बना ले। उसने कहा, अच्छा जाओ। तब किसी ने कहा, कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा, चलता हूँ। अतः वह उनके संग गया और वे यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बैठ से निकलकर जल में गिर गई, इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काट कर वहां डाल दी और वहां लोहा पानी पर तैरने लगा। उसने कहा, उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, वचन तेरा है प्रभु और लोग भी तेरे। समय समय पर तू हमें मार्गदर्शन देता है, हमारी अगुवाई करता है, और इसीलिए तूने कहा जब तुम उसका वचन सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना कर। प्रभु आज हमारे दिल मन हृदय को तैयार कर, हमारे कानों को आज खोल दे, ताकि तेरा वचन रूपी बीज प्रभु जब हम हमारे कानों में पड़े और वो हमारे दिल तक उतरे, वो हमारे जीवनों में फलवंत होने पाए। पिता, हमसे बोल और हमसे बात कर। प्रभु तेरे वचन के सामने आज हम अपने आप को समर्पण करते हैं और चाहते हैं तेरी स्वर्गीय वाणी आज आप हमें बताएं। प्रभु, जिस प्रकार से तू इस पृथ्वी पर जब मनुष्य बनकर आया तूने 5 रोटी को लिया और धन्यवाद करके तोड़ा, चेलों ने खाया, लोगों ने खाया प्रभु, और वो तृप्त हुए। 5000 के करीब लोग तृप्त हुए। आज भी अपने वचन के द्वारा हमारी आत्मा को तृप्त कर। आज भी वो भोजन जो आत्मिक मन्ना है हमें तृप्त करे। पिता, कोई भी ऐसी स्पिरिट जो वचन को चुराती है इस जगह पर काम ना करे। कोई भी गड़बड़ी का आत्मा जो हमें वचन सुनने नहीं देता, जो डिस्ट्रैक्टर को लेके आता है, यीशु के नाम से वो जाए प्रभु, ताकि आज हमारा ध्यान तेरे वचन की ओर रहे और तेरा वचन हमारे कानों में पड़ते हुए हृदय तक पहुंचे और वो फलवंत हो। प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। और ये वचन जो हमने पढ़ा, एक पुराने नियम का वो भाग, बात है परमेश्वर के दास एलीशा की। एलीशा परमेश्वर का एक दास, एक ऐसा अभिषिक्त नबी है, भविष्यवक्ता है, और ये एक चर्च चलाता है, एक स्कूल चलाता है। मैं कई बार जब भी मारता हूँ, आपने मेरे मुंह से सुना होगा, चर्च एक स्कूल है जहां पर हम सीखने के लिए आते हैं। और एलीशा ऐसा ही एक स्कूल, एक चर्च चलाता है और लोग वहां पर आते हैं एलीशा से सीखने के लिए। क्या सीखने के लिए? कैसे हम परमेश्वर की आवाज को सुने, क्योंकि दुनिया में बहुत आवाजें हैं, दुनिया में बहुत तरह की हमें डिस्टर्ब करने वाली आवाजें भी है। हमें पता नहीं चलता ये परमेश्वर की आवाज है या फिर ये शैतान की आवाज है। हमें पता नहीं चलता ये परमेश्वर की आवाज है या हमारे अपने विचार हैं। कई लोग अपने विचारों को परमेश्वर की आवाज बोल के कई बार डिक्लेयर भी करते हैं, और जब वो होता नहीं तो फिर कलीसिया की बढ़ोतरी का कारण नहीं, कलीसिया के टूटने का कारण बन जाता है। इसलिए एलीशा के पास लोग इसलिए आते थे ताकि वो इस फर्क को समझ सके। प्रभु के दास सिखाते थे कैसे परमेश्वर की आवाज को पहचानना है, कि ये परमेश्वर की आवाज है
या फिर ये आपके अपने विचार हैं? ये परमेश्वर की आवाज है या फिर शैतान कुछ आपको बता रहा है? क्योंकि शैतान भी बात करता है, वो भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप ले आकर हमें कुछ ना कुछ दर्शन देता है, कुछ ना कुछ बातें बता देता है। इसलिए ये समझना कौन सी आवाज शैतान की है, कौन सी बात मेरे अपने विचार हैं, या कौन सी बात परमेश्वर की ओर से है। एलीशा के पास वही सब कुछ करने के लिए आते थे। जैसे आप चर्च में आते हैं सीखने के लिए, प्रभु के दास आपको सिखाते हैं, ऐसा एलीशा के पास भी आते थे उधर, क्योंकि परमेश्वर का दास ठीक बातें सिखाता था, इसलिए उनका चर्च बढ़ना शुरू हुआ, लोग बढ़ने शुरू हुए। और जब ऐसा हो गया कि बैठने की जगह नहीं रही, वो एलीशा के पास आए, प्रभु के दास के पास आए, कह रहे प्रभु के दास हमारे लिए अब बैठने की जगह नहीं रही है। हेलो, समझ आ रहा है या नहीं? मैं प्रभु के दास को शायद महीना 2 महीना शायद पहले एक बात को बोल दिया था। मैंने बोला आपके लिए जगह छोटी है, ये स्थान छोटा है, और बहुत जल्द एक ऐसा मैरिज पैलेस टाइप है ना, उसका इंतजाम जल्दी ढूंढना शुरू करें, उसको करना शुरू करें, क्योंकि ये जगह छोटी है। हालेलुया। और एलीशा के पास वो लोग आके क्या बोल रहे हैं? ये जगह छोटी है, बोले ये जगह हमारे लिए छोटी पड़ गई है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अब हम यहाँ सीमित नहीं रह सकते, हम इस बाउंड्री में, इस दायरे में हम लोग नहीं रह सकते। हमें इन बाउंड्रियों से पार होना है, इन बाउंड्रियों को तोड़ना है, इन दीवारों को तोड़ना है, इन बाउंड्री से बाहर हमें होना है। हालेलुया। हम दायरे में सीमित नहीं रह सकते हैं, हम एक उसमें दीवारों में सीमित नहीं रह सकते हैं, और इसलिए हमें बढ़ना है। हालेलुया। हम बढ़ने के लिए बुलाए गए लोग हैं परमेश्वर के लोगों। हालेलुया। कभी भी संतुष्ट ना रहे। हेलो, ध्यान से सुनिए, कभी भी, बोलिए बोलिए बोलिए, संतुष्ट ना रहे। आपके पास 10,000 रुपए की नौकरी है, आप संतुष्ट ना रहे। प्रभु से बोलिएगा प्रभु 10,000 की है, मैं संतुष्ट नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं 20,000 की नौकरी करना चाहता हूँ। आपके पास 20,000 की है, प्रभु से बोलिए आई एम नॉट सेटिस्फाइड, प्रभु मैं और बढ़ना चाहता हूँ, मैं उन्नति चाहता हूँ, मैं तरक्की चाहता हूँ, मैं 40,000 की चाहता हूँ। 40,000 की है, आप संतुष्ट ना रहे, प्रभु को बोले मैं 80,000 की चाहता हूँ। कहने का मतलब कितना भी आपके पास है, आप संतुष्ट ना हो, क्योंकि ये शैतान चाहता है अरे काफी है, बस ठीक है, बस आपको लगता है ऐसा, आपके पास ज्यादा मुझे दे देना, समझ रहे? अगर आप सेटिस्फाई हो, संतुष्ट हो, उसी एक दायरे में संतुष्ट हो, ये शैतान की बहुत बड़ी चाल है यदि हम संतुष्ट हैं तो। क्योंकि प्रभु की कोई योजना थी नहीं, प्रभु की योजना उत्पत्ति में भी वही थी, पुराने नियम में, कि मल्टीप्लाई हो, बढ़ो, बढ़ो फूलो और पृथ्वी को भर दो। एक दायरे तक सीमित ना रहो, एक दीवारों तक सीमित ना रहो। प्रभु की योजना उत्पत्ति में भी वही थी, प्रभु की योजना नया नियम में भी वही थी, ताकि परमेश्वर के लोग बढ़ते चले जाए। हालेलुया। और इससे एक दूसरे को बोलो संतुष्ट नहीं होना, संतुष्ट नहीं होना। मैं मेरी तरफ देख के नहीं बोलना, मैं तो अपने आप को बोलना, एक दूसरे को बोलना, संतुष्ट नहीं होना, बढ़ते जाना, बोले संतुष्ट नहीं होना, ऐसे आमने सामने बात करता था परमेश्वर से जैसे कि दोस्त करता है। वो मूसा बोले प्रभु आई एम नॉट सेटिस्फाइड, इतना काफी नहीं है मेरे लिए। मैं बात करता हूँ तेरे से, मैं तेरी आवाज सुनता हूँ, तेरी अगुवाई पाता हूँ, एक दोस्त की तरह आमने सामने हम बैठते हैं, घंटों दिनों ना 40-40 दिन हम बात करते हैं आपस में, लेकिन प्रभु मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं और बढ़ना चाहता हूँ, मैं तेरे और करीब में तेरा चेहरा तक मैं देखना चाहता हूँ।
हालेलुया। थोड़ा वरदान दिया है, गाने का वरदान दिया है, संतुष्ट ना हो। बजाने का वरदान दिए, संतुष्ट ना हो। अच्छा गला दिए, संतुष्ट ना हो। अच्छा प्रचार करते हैं, संतुष्ट ना हो। अच्छी इनकम आ रही है, संतुष्ट ना हो। जो थोड़ा विश्वास आ रहा है, संतुष्ट ना हो। इतने से लोग आ रहे हैं, संतुष्ट ना हो। हालेलुया। और चाहिए, और चाहिए तेरा जवान हमें, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जवान, और चाहिए हमें, और चाहिए। हालेलुया। आनंद नहीं आ रहा क्या? और चाहिए हमें, और चाहिए। हम संतुष्ट नहीं होना है। एक दायरे में नहीं रह सकते, हम सीमा में बंधे हुए नहीं रह सकते, बाउंड्री में बंधे हुए नहीं रह सकते। हम बढ़ने के लिए बुलाए गए लोग हैं। हालेलुया। और इसलिए क्या करना है? और वहां से संतुष्ट नहीं रहना। हाँ, प्रभु का धन्यवाद।